हेलो फ्रेंड्स। तो अपने कल वाले वीडियो में क्या देखा था? कल वाले वीडियो में थोरेक्स के जॉइंट देख लिए थे। ओके। और फिर अपन ने जुगलर नोच और स्टर्नल एंगल के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स। ओके। तो वाइवा बेस्ड ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अपन को रिब्स का आइडेंटिफिकेशन पूछ लेते हैं। ओके। तो देखते हैं अपन। चलो स्टार्ट करते हैं रिब्स का क्लासिफिकेशन। तो रिब्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अपन रिब्स को तीन प्रकार के रिब में डिवाइड कर देते हैं: ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। तो ट्रू रिब्स कौन सी होती है? फर्स्ट है ट्रू रिब्स। तो ट्रू रिब्स अपन किसको बोलेंगे? ट्रू रिब्स वो होती है जो सीधी डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती है। ओके। कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू किससे अटैच होती है? डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती है, उसको बोलते हैं अपन ट्रू रिब्स। और ये कितनी होती है? ये 7 पेयर होती है। ओके। 1 से 7 तक की ये जो रिब्स होती है वो ट्रू रिब्स होती है। ओके। फिर अपन देखते हैं कि फॉल्स रिब। अब ये फॉल्स रिब क्या होती है? ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती। तो फिर कैसे अटैच होगी? डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती, लेकिन ये उससे पहले वाली कार्टिलेज है उससे अटैच होके स्टर्नम से अटैच होती है। तो ये कौन सी रिब है? 8th, 9th और 10th रिब। ये तीन रिब्स है जो क्या है? फॉल्स रिब। तो अब अपन एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे पहले वाली रिब्स के से रिब वाली कार्टिलेज से अटैच होके स्टर्नम से अटैच होती है। देखो कि जो फर्स्ट 7th रिब है, ये फर्स्ट 7th रिब है, ये तो डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू किससे अटैच हो रही है? स्टर्नम से अटैच हो रही है। लेकिन ये नीचे वाली जो 3 पेयर होते हैं रिब्स के, वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं हो रही। वो देखो कैसे अटैच हो रहे हैं कि 8th का है वो 7th वाली कोस्टल कार्टिलेज से अटैच हो रहा है। 9th का 8th वाली कोस्टल कार्टिलेज से अटैच हो रहा है। 10th वाला 8th की कोस्टल कार्टिलेज से अटैच हो रहा है। और ये सब फिर आगे स्टर्नम से ऐसे अटैच हो रहे हैं। ओके। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब बोलते हैं। ओके। फिर अपन बात करते हैं फ्लोटिंग रिब्स के बारे में। थर्ड टाइप की है फ्लोटिंग रिब्स। ओके। तो ये फ्लोटिंग रिब्स क्या है? ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती। अब रिब्स क्या है? एंटीरियर साइड में स्टर्नम से अटैच होती है। एंटीरियर साइड में किससे अटैच होती है? स्टर्नम से। और पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रा से अटैच होती है। तो ये जो फ्लोटिंग रिब्स होती है वो क्या होती है? एंटीरियर साइड में स्टर्नम से अटैच नहीं होती, ओनली पोस्टीरियर साइड में अटैच होती है वर्टिब्रा से। ओके। तो ये कौन कौन सी रिब्स है? ये है 11th एंड 12th। ये दो जोड़ी रिब्स होती है वो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं अपन इसको। ओके। अब अपन दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक टिपिकल एंड एटिपिकल रिब्स। ओके। तो टिपिकल रिब्स देखते हैं। तो टिपिकल रिब्स में इनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इनका कॉमन एक ही फीचर होती है, उससे अपन इन रिब्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके। लेकिन जो एटिपिकल रिब्स होती हैं उनके लिए प्रत्येक रिब्स को अपन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अलग अलग फीचर होते हैं। इनके कोई कॉमन फीचर नहीं होते, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं अपन? एटिपिकल रिब्स। तो टिपिकल रिब्स कौन सी होती है? वो 3rd से लेके 9th रिब तक की जो रिब होती है वो क्या होती है? टिपिकल रिब होती है। और एटिपिकल कौन सी होती है? एटिपिकल होती है 1st, 2nd, 10th, 11th और 12th। ये रिब्स होती है एटिपिकल टाइप की रिब्स। और इनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कोई कॉमन फीचर नहीं होता इनका। ओके। नो कॉमन फीचर फॉर आइडेंटिफाई। ओके। तो ये बात हुई। अब अपन देखते हैं कि टिपिकल रिब को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से कॉमन फीचर प्रेजेंट होते हैं, तो वो देखते हैं। तो तो उसके लिए अपन देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल रिब। अब टिपिकल रिब के कौन कौन से पार्ट होंगे? तो टिपिकल रिब के 5 पार्ट होते हैं। हेड होगा, नेक होगा, बॉडी होगी, कोस्टल ग्रूव होगा और एंगल होगा। एक कोस्टल ग्रूव होगा और एंगल होगा। तो अब अपन अलग अलग बात करते हैं सब। तो सबसे पहले अपन इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखो ये है एक प्रकार से टिपिकल रिब। ओके। लेफ्ट साइड की टिपिकल रिब है। अब ये इसका ये हेड होता है, ये तो है हेड।
फिर इसका ये नेक आ जाता है, उसके बाद में ये है इसका एंगल, ठीक है, ये इसकी बॉडी आ जाती है, और ये यहाँ प्रेजेंट होता है ग्रूव। ओके, तो जो एंगल होता, सबसे पहले अपन बात करते हैं हेड। तो ये हेड है वो किससे अटैच होगा, वर्टिब्रा से अटैच होता है, और क्या बनाता है, कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट बनाता है। ओके, अब ये वर्टिब्रा से, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा से अटैच होगा। फिर अपन देखते हैं कि ये आर्टिकुलर पार्ट होता है ट्यूबरकुलर, आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकल। ये ट्यूबरकल का जो आर्टिकुलर पार्ट है ये किससे अटैच होता है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वर्टिब्रा का, उससे अटैच होता है। ओके, तो ये बात होगी अपने अटैचमेंट की। तो ये यहाँ से अटैच किसके थ्रू होता है, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट के थ्रू अटैच होता है, और यहाँ से कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट के थ्रू अटैच होता है। और जॉइंट की अपन ने कल वाली वीडियो में अच्छे से बात कर चुके हैं, देखते हैं अपन, चलो नोट्स के थ्रू। तो टिपिकल रिब में क्या होता है, हेड होता है, हेड का एक ये फेसिएट होता है, वो आर्टिकुलेट करता है बॉडी ऑफ वर्टिब्रा के साथ, कौन से जॉइंट के थ्रू, कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट के थ्रू। फिर अपन बात करते हैं नेक की। तो नेक में एक ट्यूबरकल फेसिएट होता है, ओके, और वो आर्टिकुलेट करता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है किसका, वर्टिब्रा का, उससे। तो वो क्या बनाता है, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। फिर अपन बात करते हैं बॉडी की। ओके, बॉडी की बात हो गई। फिर अपन देखते हैं कोस्टल ग्रूव। तो कोस्टल ग्रूव होता है, इसमें न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ओके, सभी टिपिकल रिब में। तो वो कौन कौन सी प्रेजेंट होगी, तो कोस्टल ग्रूव, ये कोस्टल ग्रूव है, तो इसमें अबाउट टू डाउनवर्ड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो देखते हैं अपन, वो कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। कि एक तो इसको याद करने की ट्रिक अपन ऐसे कर लेते हैं, वेन। ओके, तो पहले क्या आएगी, इंटरकोस्टल वेन, फिर इंटरकोस्टल आर्टरी, और फिर इंटरकोस्टल नर्व। तो ये तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसमें, कोस्टल ग्रूव में। ओके, फिर अपन एक देखते हैं कि जो फर्स्ट रिब होती है उसमें कोस्टल ग्रूव होता है वो एब्सेंट होता है, उसमें कोई भी ग्रूव प्रेजेंट नहीं होता फर्स्ट कोस्टल रिब में। ओके, और फिर इसका अपन ने एंगल ही देख लिया। तो मोस्ट कॉमन मतलब एंगल का देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर होती है, यहाँ से एंगल से रिब्स फ्रैक्चर होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। ओके, ये बात होगी अपने टिपिकल रिब के कॉमन फीचर के बारे में। अब अपन देखते हैं एटिपिकल रिब। तो एटिपिकल रिब में अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फर्स्ट रिब की। ओके, तो फर्स्ट रिब की बात करते हैं। देखो ये है फर्स्ट रिब अपने। तो फर्स्ट रिब क्या है, ये सबसे छोटी रिब होती है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और फ्लैट होती है। ओके, ये देख लेते हैं। तो अब इसमें भी क्या है, हेड होगा एक, ठीक है। और अब अपन इसके फर्स्ट ट्रिप के जो अटैचमेंट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर रिलेटेड होती है और क्या क्या इसके अटैचमेंट होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी जो ये है मिडिल साइड, और ये है लेटरल साइड, और ये है लेफ्ट साइड की फर्स्ट रिब का सुपीरियर व्यू है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी मिडिल साइड में कौन कौन सी मसल्स है वो अटैच होती है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ये एक मसल्स है, ये जो मिडिल साइड में अटैच है, कौन सी, सबक्लेवियस मसल्स। ओके, फिर अपन देखते हैं कि इसके मिडिल साइड में ये है स्क्लेनाई ट्यूबरकल, और इससे क्या अटैच होता है, स्क्लेनिस एंटीरियर मसल अटैच होती है। फिर अपन देखते हैं कि एक स्क्लेनिस मीडियस है, वो भी इसके मिडिल साइड में अटैच होती हैं। ओके, अब अपन देखते हैं कि लेटरल साइड में कौन कौन सी मसल अटैच होती है। तो लेटरल साइड में इसकी एक मसल्स अटैच होती है, वो कौन सी, सीरेटस एंटीरियर मसल्स, वो इसके लेटरल साइड में यहाँ अटैच होती है। अब अपन देखते हैं कि स्क्लेना ट्यूबरकल है, इसके रिलेशन में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बहुत सारी। तो इस रिलेशन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो इस जो स्क्लेना ट्यूबरकल होता है इसके अबव ऊपर की साइड में तो एक ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ, वो ग्रुप किसका होता है, सबक्लेवियन आर्टरी का। तो इस यहाँ से कौन सी आर्टरी पास करती है, सबक्लेवियन आर्टरी। ओके,
ये ग्रू होता है सबक्लेविन आर्टरी का। और एक इसके स्क्लेन ट्यूबरकल के नीचे बिलो द स्क्लेन ट्यूबरकल एक ग्रू प्रेजेंट होता है ये। तो ये ग्रू किसका होता है, ये सबक्लेविन वेन का होता है। जो ऊपर वाला ग्रू है तो वो तो सबक्लेविन आर्टरी का प्रेजेंट है, और नीचे वाला ग्रू सबक्लेविन वेन का है। ओके, ये तो बात होगी अपने यहाँ अटैचमेंट की, मसल्स के अटैचमेंट की और सबक्लेवियन आर्टरी के ग्रू और सबक्लेवियन वेन के ग्रू की। अब अपन देखते हैं कि इनसे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। नर्व देखते हैं एक, तो यहाँ मतलब सबक्लेवियन आर्टरी की जस्ट अबव की साइड में जो लोअर ट्रंक होता है ब्रेकियल फ्लेक्सस का, वो इसके ऊपर से होके गुजरता है। ओके, और जो लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस वो बनता किससे है, ये वेंट्रल रेमाई ऑफ C8 एंड वेंट्रल रेमाई ऑफ T1 से। ओके, तो ब्रेकियल फ्लेक्सस के अपन अपर लिम्ब में बात करेंगे तो उसमें अच्छे से समझ लेंगे। तो इसमें ये इसके रिलेशन में फर्स्ट रिब के रिलेशन में कौन सा है, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस। फिर अपन देखते हैं कि जो इनका हेड के बाद में ये नेक है, नेक के रिलेशन में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यहाँ 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो कौन कौन सी है, तो है लेटरल, ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो मीडियल टू लेटरल क्या है, मीडियल टू लेटरल सिंपैथेटिक चेन आ जाएगी। फिर उसके बाद में आती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, और उसके बाद में आती है सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो ये 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, और उसके बाद में सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और सबसे मिडिल साइड में आती है सिंपैथेटिक चेन। ओके, तो ये बात हो गई अपनी फर्स्ट रिब के रिलेशन के बारे में, इसके अटैचमेंट के बारे में। अब अपन बात करते हैं स्टर्नम की, बात कर लेते हैं। तो स्टर्नम बोन के बारे में अपन एक बार तो पहले ही बात कर ली, इनके उनके जॉइंट के बारे में देख लिए, स्टर्नम से कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं इनके स्टर्नम से अटैचमेंट होने वाली मसल्स और कोई स्ट्रक्चर है उनके बारे में। ओके, तो अब अपन बात करते हैं स्टर्नम की। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टर्नम के जॉइंट देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो स्टर्नम के पार्ट होते हैं, ये है मेनुब्रियम, ओके, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम, और ये जिफोइड प्रोसेस। तो एक जॉइंट होता है मेनुब्रियम और स्टर्नम के बीच में, मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट, और एक जिफी स्टर्नल जॉइंट प्रेजेंट होता है, जिफोइड प्रोसेस और बॉडी ऑफ स्टर्नम के। ओके, अब अपन इसके अटैचमेंट देखते हैं। तो स्टर्नम के जो एंटीरियर साइड में अपने एंटीरियर व्यू देखते हैं तो उसमें 2 ही मसल्स का अटैचमेंट होते हैं। कौन सी, एक मसल्स होती है पेक्टोरलिस मेजर और स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये 2 मसल्स अटैच होती हैं एंटीरियर साइड में स्टर्नम से। और अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं पोस्टीरियर साइड के अटैचमेंट और इनके रिलेशन। तो ये जो व्यू है अपने को, ये पोस्टीरियर साइड का सरफेस का व्यू है। ओके, तो अपन देखते हैं इसमें, ये है राइट साइड पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं अपन तो, और ये है लेफ्ट साइड। ओके, तो सबसे पहले अपन मेनुब्रियम से अटैचमेंट है वो बात करते हैं। तो मेनुब्रियम के जो जुगलर नोज है उसके जस्ट बिलो एक मसल से अटैच होती है स्टर्नोहायोइड मसल्स। कौन सी मसल्स है, स्टर्नोहायोइड मसल्स, यहाँ स्टर्नम से अटैच होगी और ऊपर हायोइड बोन से। तो एक मसल्स होती है स्टर्नोहायोइड मसल्स। ओके, दोनों साइड में, ठीक है। फिर अपन एक दूसरी मसल्स का अटैचमेंट देखते हैं, ये है दोनों साइड में, यहाँ मेनुब्रियम की, यहाँ ये कौन सी मसल से अटैच होती है, यहाँ होती है स्टर्नोथायराइड मसल्स। ओके, तो यहाँ कौन सी मसल से अटैच होती है, स्टर्नोथायराइड मसल्स। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ एक ये है आर्च ऑफ आयोटा रिलेशन में होती है मेनुब्रियम की, तो ये है आर्च ऑफ आयोटा, ठीक है। तो आर्च ऑफ आयोटा से लेफ्ट सबक्लेवियन वेन निकलेगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल रही है, और ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकल रही है। तो अपन आर्च ऑफ आयोटा की तो अलग से बात करेंगे, तो उसमें ब्रांचेस तो वो देख लेंगे अपन। तो यहाँ आर्च ऑफ आयोटा रिलेशन में होती है मेनुब्रियम के। फिर अपन चलते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम में। तो ये है अपनी बॉडी ऑफ स्टर्नम। ओके, तो इसमें जो ये पार्ट है इतना, और ये पार्ट ये रिलेशन में होता है
प्लूरा के। ओके, और जो ये साइड का बॉर्डर का पार्ट होता है नीचे का स्टर्नम का, तो ये रिलेटेड होता है एक मसल्स के, स्टर्नोकोस्टालिस मसल्स। ओके, और ये नीचे का इतना सा पार्ट है, ये किसके रिलेशन में होता है? ये रिलेटेड होता है पेरिकार्डियम में। ओके, तो ये रिलेशन की बात होगी अपनी, और अटैचमेंट की बात होगी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम की। एंटीरियर सरफेस में दो स्ट्रक्चर अटैच होती है, कौन कौन सी? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स और एक स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। ओके, तो ये बात होगी अपनी स्टर्नम की बात होगी, फर्स्ट रिब की बात होगी, और क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स देख लिए, और टिपिकल रिब के फीचर देख लिए। तो वाइवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, एक बार ज़रूर देख लेना।